नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे सागर पे। तो बेसिकली आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? वो क्लास 10th में अगर क्या कहते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड कोई कहते हैं अगर टॉपिक है, चैप्टर तो नहीं कह सकते, अगर कोई टॉपिक पढ़ता है बच्चों के लिए तो बोटनी स्ट्रीम उनमें से एक टॉपिक है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना यार, यहाँ पे ना कुछ अपने स्पेशल कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का कहते थोड़ा सा कहते रोल आ जाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके हमारे पास क्या आ जाती है, फिर वो क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर इक्वेशन वाले कहते कि जिस कंसेप्ट के ऊपर भी टूटे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप में क्या हो जाता है, क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए होता क्या है बोटनी स्ट्रीम में, मैं आपको समझाऊं। बेसिकली आप ये देखिए कि चैप्टर्स को कौन कौन से टारगेट करता है। जो आपका बोटन स्ट्रीम है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना बेटा, ओ ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये आपके लिए दो टॉप चैप्टर्स को टारगेट करेगा। पहला चैप्टर नंबर 3 को, दूसरा ये टारगेट करेगा किसको बेटा, चैप्टर नंबर 4। यानी ये किसके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो या तो फिर किसके ऊपर आएगा बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ वही भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। या तो इसके ऊपर आएगा इसका क्वेश्चन, या फिर किसके ऊपर आएगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। या फिर इसका क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दो बातें हुई, या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर आएगा या फिर किसके ऊपर आएगा, क्वाड्रेटिक के ऊपर। सर पता कैसे चलेगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें बताएगी कि बेटा क्वाड्रेटिक के ऊपर है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर है। होता क्या है, ध्यान से आप समझिए एक बात को। मैं आपको बोटन स्ट्रीम पे जाने से पहले थोड़ा सा कहते लेके चलता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस पे। आप मुझे एक बात बताइए, आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था बेटा? बचपन से पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जैसे अगर आपने 50 किलोमीटर चढ़ा, तो मैं कहूँगा, आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आपसे कोई कहेगा कि भाई आप कहोगे सर मैंने 50 किलोमीटर चला। मैं कहूँगा कितने घंटे में चला, आप कहोगे 2 घंटे में चला। तो मैं 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, मैं कहूँगा आपकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यानी स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, आपको बस यही समझना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी मदद से दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, क्या बेटा? एक होता है, अगर मैं डिस्टेंस को यही रखूं, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के। दूसरी बात क्या होगी बेटा, टाइम किसके इक्वल आ सकता है, अगर मैं टाइम को वहां ले जाऊं स्पीड को नीचे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात क्लियर है कि नहीं? ये तीन बातें हैं। पहली बात, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, मैं कहूं कि आप बेटा 50 किलोमीटर गाड़ी से गए, और फिर अगले 25 किलोमीटर चलते हैं ऑटो से गए, या कहते बैलगाड़ी से गए। ठीक है, आप अपनी कार से गए 50 किलोमीटर, गाल गाड़ी करी, फिर आप कहते निकल लिए भैया किससे, बैलगाड़ी से। तो आप 25 किलोमीटर गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी चली? सर कितना आसान क्वेश्चन, 50 + 25 75 किलोमीटर। बस भाई यही है, बोट एंड स्टीम में भी यही करना है। मैं कहूंगा आपने बेटा क्या बोलते 5 घंटे क्या बोलते गाड़ी से गए, आपने क्या बोलते हैं उसके बाद 2.5 घंटे क्या बोलते हैं उस किसके अंदर लगा दिए, बोलो भाई, बैलगाड़ी में लगा दिए। तो आपने टोटल कितना टाइम ट्रेवल किया, असल 7.5 घंटे। इसमें क्या पूछने का, ये तो पहली क्लास का बच्चा बता। बेटा यही तो बताना है बस, बोट एंड स्टीम में भी इन फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है। और बस ये दो तीन बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, कि डिस्टेंस कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कहते हैं, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होंगी उनको जोड़ के आ जाएगी, और टोटल टाइम पर्टिकुलर टाइम को जोड़ के आ जाएगा। ठीक है। आओ अब ध्यान से एक बात समझो बेटा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सर अब ये बताइए बोट एंड स्टीम में हमने सुना है कि स्पीड थोड़ी सी अलग होती है। अलग कुछ नहीं होती बेटा, बस नाम अलग होता है। ठीक है। आप ध्यान से समझिए, अब थोड़ा सा बोट एंड स्टीम की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना।
बोट एंड स्ट्रीम। मैं एक नदी बनाता हूँ, ठीक है, और नदी जो है वो बह रही है इधर की साइड। नदी किधर की साइड बह रही है, इस डायरेक्शन में। इस नदी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अभी भी नदी किधर की साइड बह रही है बेटा, सेम इधर की साइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप बाहर से खड़े होकर नदी को देख रहे हो, नदी बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, कुछ स्पीड से तो बह रही होगी। चलो छोड़ो यार, नदी को मत देखो, नदी के ऊपर एक पत्ता फेंक दो। पत्ते को कोई अपना तो जोर है नहीं, ठीक है भैया, वो तो मस्त मौला आदमी है, पत्ता फेंक दिया तुमने, वो अपने नदी के साथ ही साथ जितने स्पीड से नदी का पानी बह रहा है वो उसी स्पीड से बहता चला जाएगा। पत्ता नाव थोड़ी है जो कहते अपनी स्पीड भी ऐड करेगा, पत्ता तो भाई बहता चला जाएगा। यानी कि नदी की स्पीड मैं आपको कह रहा हूं पानी होता है, तो भाई वो मैंने कह दी W km/h से, W km/h से नदी बहे 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 जा रही है किसी डायरेक्शन में। चलो बहने दो उसे। आप मुझे एक बात समझो, जो मैंने ये W माना ये क्या है, बेसिकली ये क्या है बेटा, अभी अभी मैंने बताया स्पीड ऑफ, क्या है बेटा, रिवर है, क्या है बेटा, रिवर है। इसी को मैं क्या कहूंगा, स्पीड ऑफ वाटर है, ये भी यही है। इसी को मैं क्या कह सकता हूं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अब पत्ते को देख के यार पत्ता बह रहा था, आपका ही मन करा कूद जा तो नदी में, आपने बेटा ऐसे तो कूद नहीं सकते आप, आपने अपनी नाव ली और लगा दी छलांग, भाई ये आपकी नाव है। आप अपनी नाव लेके यहाँ पे कूद, आपकी नाव में लगा रखी थी आपने कति जहर मोटर, क्या लगा रखी थी बेटा, कति जहर मोटर, जो आपको स्पीड दे रही थी कितनी बेटा, 20 km/h। आपने नाव को चेक कर लिया था कि अगर देखो यार एक बात ध्यान से सुनना, आपने नाव को ना रोड पे चला के चेक कर लिया था, यार कोई पानी में तो नाव बेच नहीं रहा होगा, आपने रोड पे चला के चेक कर लिया था। ये तो वैसे होता है, ऐसा नहीं है, 11th में जाओगे तो कुछ और सीखोगे, पर अभी तो कंसेप्ट सीखना है। तो आप समझो भाई, आपने नाव को चला के चेक कर लिया था कि अगर पानी ना चल रहा हो तो मेरी नाव किस स्पीड से चलेगी, 20 km/h से। अगर पानी रुका हुआ हो, यानी जो ये 20 km/h है बेटा, ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ बोट है। ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ बोट है, कब, इन स्टिल वाटर। जो ये बी है ये क्या है बेटा, स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, यानी कि नाव की चाल है किसमें बेटा, रुके हुए पानी में, अगर ये पानी ना चल रहा हो। बात समझ में आई? तो वो क्या है बेटा, 20 km/h। आगे चल दू, अब ध्यान से सुनो मेरी एक बात समझो। अब भाई मैं इसके अंदर नाव लेके कूद गया, मेरी मोटर मुझे क्या कह रही है कि 20 km/h से चलेगा तू, पर पानी कह रहा है भाई मैं तेरे को 20 से चलने ही नहीं दूंगा, तू कोशिश करेगा 20 से चलूं, पर पानी तेरे को क्या करेगा बेटा, अलग से W km/h का क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। अब देख तू, अब देखिए तू, मैं एक बार एक चीज और बता दूं, तो अपनी नाव को लेके इसी डायरेक्शन में कूदा है भाई, नाव को लेके इसी डायरेक्शन में चलाने के लिए कूदा है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में चलाने के लिए कूदा है भाई। तो एक बात समझ, तू कहेगा कि यार मेरी नाव चले 20 km/h से, क्योंकि मैं तो भैया उससे ये पूछ के आया था कि किस स्पीड चल रही है, पर नदी कहेगी कि भाई मेरी भी तो स्पीड है, मैं भी तो तेरे ऊपर धक्का लगाऊंगी, तो भाई तेरी स्पीड अब बी नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, B+W। पर ये कब हो रही है, जब आप ट्रेवल कर रहे हो किस डायरेक्शन में बेटा, इन दी फ्लो ऑफ रिवर। यानी अगर आप रिवर के साथ बह रहे हो, अगर आप किसके साथ बह रहे हो बेटा, रिवर के साथ बह रहे हो, तो आपकी स्पीड बी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी बेटा, B+W हो जाएगी।
क्या हो जाएगी बेटा, b प्लस डब्ल्यू। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। b क्या थी, b स्पीड ऑफ बोट है, किसमें बेटा, रुके हुए पानी में, किसमें बेटा, रुके हुए पानी में। और क्या कहते हैं, w क्या है, पानी की स्पीड है। और जब आप अपनी नाव लेके कूदे और आपने कोशिश करी कि मैं क्या कहते हैं उसी डायरेक्शन में जाऊं जिस डायरेक्शन में नाव जा रही है और पानी बह रहा है, तो मेरी नाव की स्पीड फिर b ना रह के कितनी हो जाएगी बेटा, b प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। और ये जो स्पीड आएगी कि क्या आएगी बेटा, स्पीड ऑफ बोट इन दी, ये स्पीड ऑफ बोट कहना गलत होगा बेटा, ये स्पीड ऑफ बोट है यार, मैं सही से बोलूं तो ऐसे कहेंगे, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है बेसिकली, पर इतना डिटेल में नहीं जाना। स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और इसके लिए जो हमारे सिलेबस में एक टर्म यूज की जाएगी वो क्या होगी बेटा, डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से आप एक्चुअल में ट्रेवल कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, नदी की उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही। बात आई समझ में, आ जाओ पीछे चले। अगर बेटा आप अपनी नाव लेके इधर की साइड कूदते तो, अब देखो नदी इधर की साइड बह रही है और आप इधर की साइड जाने की कोशिश कर रहे हो, नदी इधर की साइड बह रही है और आप इधर की साइड जाने की कोशिश कर रहे हो, किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। तो नदी क्या कहेगी, भाई तू बी का झटका तो लगा रहा है, बी के जोर तो लगा रहा है कि मैं बी से जाऊं, पर मेरा डब्ल्यू का क्या होगा भाई, मैं डब्ल्यू से तेरे को रोकने की भी तो कोशिश करूंगी। तो भाई जो बी और डब्ल्यू का जो क्या कहते हैं नेट इफेक्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, बी माइनस डब्ल्यू। यानी ये जो क्या कहते हैं ये चाहेगा 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करना, पर डब्ल्यू से क्या कहते हैं पानी इसको रोकेगा। तो भैया जो इसकी नेट स्पीड निकल के आएगी वो कितनी आएगी बेटा, बी माइनस डब्ल्यू। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब समझ में आया, ये होता है किसका मतलब बेटा, अप स्ट्रीम स्पीड का। यानी कि बेटा वो स्पीड जिसके अंदर जब आप क्या बोलते हैं किससे ट्रेवल कर रहे हो, पानी के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हो, तो उस समय जो आपकी स्पीड होगी वो आपकी स्पीड क्या कहलाती है बेटा, अप स्ट्रीम स्पीड। बात आई समझ में, कोई दिक्कत।